गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके व्हेन आई सॉ यू आई फेल इन लव विद यू का पार्ट 23 और कल इसका लास्ट पार्ट आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक सुना था वो वांगजी के बारे में सोच रहा था और वो एक्साइटेड हो गया था। वो वांगजी के बारे में सोच के अपने आप को सेटिस्फाई करता है। फिर बेडरूम में आता है, वो लेट जाता है और दूसरे दिन वी प्रोफेसर कॉलेज आता है और क्लासेस अटेंड करता है, पर उसको वांगजी कहीं नहीं दिख रहा था और ये बात से वो फ्रस्ट्रेटेड भी था। घर वापस जा रहा था, उसके पास कोई कार नहीं थी, वो बस से ही ट्रैवल करता है। वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था। अचानक से उसके सामने एक बाइक आके रुकती है। एक लड़का हेलमेट पहना हुआ था, उसकी तरफ देखता है और लड़का अपना हेलमेट उतारता है और जब भी देखता है वो कौन है, उसके मन के अंदर से आवाज़ आती है डांस। और तभी वो कहता है, तो आप यहाँ हैं वी प्रोफेसर, मैं आपको ढूंढ रहा था। कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? और तभी वांगजी कहते हैं, क्यों ना मैं आपको ढूंढूं, आप मेरे बॉयफ्रेंड जो है। मुझे आपकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा और आपकी किस को मैं मिस कर रहा था। मुझे आपसे किस भी चाहिए। वी कहता है, शेमलेस। और तभी वांगजी कहता है, शेमलेस का क्या है, आई लव यू। जब वी सुनता है आई लव यू, उसके मुंह से खुद ब खुद वो वर्ड निकल जाता है, आई लव यू टू। और जब वांगजी सुनता है आई लव यू टू, वो वीन की तरफ देखता है, स्माइल करता है और वो स्माइल इतनी सुंदर थी वांगजी का, वो बहुत ब्राइट स्माइल थी और वीन उसका वो स्माइल देख के वो खुद पिघल रहा था। और वांगजी कहता है, आइए मेरे बाइक पे बैठिए। फिर वी अपने सेंसेस में वापस आता है और वो कहता है, नहीं मैं अपनी बस में जाऊंगा, मेरी बस आने वाली होगी। और तभी वांगजी कहता है, अच्छा बस के लिए कितना देर इंतज़ार करेंगे, ऑलरेडी आपका बंदा यहाँ खड़ा हुआ है आपके हाजिर पे। वी कहता है, नहीं मैं बस में ही जाऊँगा। और तभी वांगजी देखता है कि वी का ईयर्स पूरा रेड हो गया है, ब्लश हो रहा है वो। अच्छा वांगजी समझ जाता है इसका मीनिंग क्या है, तो वो बोलता है, अच्छा तो मेरा बनी ब्लश भी करता है, मुझे आज पता चली। और तब वी का तो पूरा और वीन का पूरा फेस रेड हो जाता है। आई थिंक कल रात से ही वो ब्लश कर रहा था, सिर्फ वांगजी के बारे में सोच के और खुद को सेटिस्फाई भी वांगजी के बारे में सोच के कर रहा था, तो मुझे लगता है इसीलिए वीन ऐसा ब्लश कर रहा है। मैं बैक टू द स्टोरी। तभी वांगजी कहते हैं, अच्छा क्या आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ सेटिस्फाई होने में? और जब वांगजी बोलते सेटिस्फाई होने में, तभी वीन का तो पूरा फेस नेक रेड हो जाता है। मुझे कहता है कि मैं आपको हेल्प करूँ मेरे पीछे बैठने के, और क्या आप कुछ और ही चाहते हैं? और तभी वीन कहते हैं, नहीं मैं बैठता हूँ। और वो पीछे आके वांगजी के बाइक में बैठ जाता है। तभी वांगजी कहता है, अरे मुझे कस के पकड़िए, मैं आप ही का चीज़ हूँ। और तभी वीन तो पूरा ब्लश हो रहा था। वीन बोल रहा, बेशरम क्या बोल रही हो? और तभी वांगजी कहता है, क्या बोल रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। और तभी वीन तो ब्लश कर रहा था। और फिर वो लोग एक सुंदर से रेस्टोरेंट में आते हैं। वांगजी अपना बाइक वहाँ पर पार्क करता है पार्किंग के प्लेस में। वो पार्किंग का स्पेस भी बहुत सुंदर था, पेड़ पौधे थे, नेचर की जगह में था और वो सुंदर था जगह। वांगजी अपना बाइक रखता है और वीन भी उतरता है, कहता है, ये हम लोग कहाँ हैं? और तभी वांगजी कहता है, अरे ये एक रेस्टोरेंट है। हम लोग, मेरी माँ बोलती थी पहला बात कि अगर तुम किसी को प्यार करते हो, अगर तुम उसको मनाना चाहते हो, तो उसके दिल तक पहुँचने के लिए पहले पेट से होके जाना पड़ता है। तो चलो जाके खाते हैं। तो तभी वी कहते हैं कि क्या? और तभी वो कहता है, हाँ आपको भूख नहीं लगी? मुझे बहुत बुरी भूख लगी है, चलिए मेरे से चलिए। और तभी वी बोलता है, अच्छा। वी और वांगजी दोनों इंटर होते हैं और वांगजी इंटर होता है जब सब लड़कियाँ उसको घूर के देख रही थी और जो लड़के थे स्टाफ, वो सारे घूर के वी को देख रहे थे क्योंकि वी सच में हॉट डैशिंग है। लड़कियाँ भी देख रही थी, पर ज़्यादा लड़कियाँ हमारे वांगजी को देख रही थी और ये हमारा कोई नोटिस कर रहा था। दोनों को एक वेटर उन लोगों के सीट पे ले जाता है और बोलता है, ये आपकी सीट है सर। और तभी वांगजी को वही वेटर लड़की घूर के वांगजी को ही देख रही थी और ये बात
हमारी वी को कहाँ बचने वाली थी। और वांग जी ऑर्डर दे रहा था। वांग जी उन दोनों एक साथ दोनों का ही ऑर्डर दे रहा था, उसका भी और वी का भी। पर वो वी को बुझा ही नहीं कि तुमको क्या खाना है, वो डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा था। और वो लड़की जब वांग जी का ऑर्डर देना हो जाता है तब भी वो लड़की वहाँ खड़ी थी और ये बात वी को गुस्सा दिला रही थी। और वी कहते आप जा सकती हैं। तभी जब वो वेटर सुनती है इतना डीप वॉइस, वो वी की तरफ देखती है और बोलती जी यस सर, मैं जाती हूँ। वांग जी बाहर का व्यू देख रहा था। वो वहाँ पर एक बालकनी भी थी, बहुत बड़ी बालकनी थी। वहाँ पर एक सी था और वहाँ पर वो सी के सामने ही रेस्टोरेंट था, छोटा सा और बहुत क्यूट था वो। वांग जी सी को देख रहा था और वी उसको देख रहा था। जब वांग जी अपना मुंह उसकी तरफ घुमाता है, देखता है कि वी उसको ही देख रहा है। फिर वांग जी कहता है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मुझे पकड़ के किस करेंगे। और वो शर्मा जाता है, कहता है शेमलेस। और तभी वांग जी कहता है शेमलेस, अभी तो आप शेमलेस की तरह मुझे देख रहे थे, अभी आप मुझे शेमलेस कह रहे हैं। क्यों वी सर, ये तो फेयर नहीं हुआ मेरे साथ, बताइए। अच्छा आप मुझे कब रिवॉर्ड देने वाले हैं। और वी कहता है कौन सा रिवॉर्ड। वांग जी कहता है अरे वही रिवॉर्ड जो आपको इतना हैंडसम हस्बैंड और कम बॉयफ्रेंड मिला है, आपको तो मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना। वैसे आपको मैं जो मिल गया हूँ। और तभी वी कहता है स्टूपिड। वांग जी कहता है स्टूपिड का क्या है, वैसे भी मुझे दिखता है आप मुझे जब किसी के साथ देखते हैं आप जेलस फील करते हैं। और जब वी सुनता है जेलस फील करते हैं, वी बोलते हैं कि क्या मैं कहाँ जेलस फील करता हूँ। और तभी वांग जी कहते हैं हाँ सच में, पर तो अभी क्या हो रहा था। वी बोलते हैं वो लड़की खड़ी हुई थी ऑर्डर लेके, इसलिए मैंने उसको बोला जाओ बस, और कुछ नहीं था। और तभी वांग जी कहते हैं ओह सच में, इसीलिए, पर इतना गुस्सा करने का क्या। हाँ मास्टर। अच्छा वी सुनता है मास्टर, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। फिर वी कहता है कि क्या। और तभी वांग जी कहते कुछ नहीं। अच्छा सुनिए, कुछ दिनों बाद ट्रिप है, कॉलेज ट्रिप, आप जा रहे हैं ना। फिर वी को याद आता कि हाँ उन लोगों का तो ट्रिप है। वी कहते ओ हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहते ओके। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और देख रहा था, अचानक से वांग जी को एक आवाज़ सुनाई देती वांग जी। और तभी वांग जी घूम के देखते हैं और वो देख के शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं। कहता है तुम यहाँ क्या करो बेटा। और वो वांग जी के अंकल थे लैन कुरैन, और लैन कुरैन के साथ कोई और भी था। और जो वी जब उस इंसान को देखा, वी का मुंह बन गया। वी देखता है वो इंसान है चैंग। चैंग तो यानली का ही भाई है और वो उस फैमिली से नफरत करता है और उस यानली से तो बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो यानली ने उसके सी चैंग को उसे छीन लिया। तब चैंग भी देखता है कि ये वी यहाँ क्या कर रहा है। और चैंग तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर वो थोड़ा शॉक था। वो लैन कुरैन के साथ आया था मीटिंग करने। लैन कुरैन कहता है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं बस अपने दोस्त के साथ आया था। और विंग जब सुनता है कि वांग जी ने बस उसको दोस्त कहा, विंग के दिल में थोड़ा दर्द हुआ, पर विंग चुप रहता है। और विंग लैन कुरैन को देखता है और बो करता है खड़ी होके। और लैन कुरैन कहता है अरे नहीं बेटा बैठ जाओ। और तब लैन कुरैन भी आके वांग जी के पास बैठ जाता है। और वांग जी तो बस सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, आया था वी के साथ डेट पे और ये लोग आके टपक गया। और वहाँ पर चैंग भी बैठता है। मुझे पूछता है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे, या आप ये बताइए। तो उसका अंकल कहता है कि बेटा मैं अपने एक मीटिंग में आया था, चैंग भी था मेरे साथ, तो रास्ते में हम लोग को भूख लगी तो हम लोग ये रेस्टोरेंट में आ गया और देखो मैं तुमसे मिल गया। लैन कुरैन तभी कहता है कि बेटा तुम्हें चैंग के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चैंग सच में बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छा है और इन फ्यूचर में तुमको भी हम लोग का कंपनी सब कुछ हैंडल करना है, तो तुम चैंग के साथ थोड़ा दोस्ती बढ़ा लो। जब लैन कुरैन ऐसा कहता है, वांग जी बोलते ठीक है अंकल मैं कर लूँगा। और उसका अंकल बोलते नहीं बेटा आप भी उसके साथ दोस्ती वगैरह कर लो। कुरैन कहता है अरे बेटा वो तो तुम्हारे पास ही बैठे, उससे अभी बातचीत कर लो ना, पता नहीं कब तुम दोनों फ्री होगे। तभी वो वांग जी कहता है कि जी अंकल मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो फिर वो बातचीत करने लग जाता है मीटिंग वर्क के द्वारा। वो उस सब चीज़ के लिए बात करने लग जाता है चैंग के साथ। चैंग भी उसके साथ बड़ा बात कर रहा था फ्रीली, और चैंग वी को इग्नोर कर रहा था और वांग जी के साथ बात कर रहा था।
और एक बार तो ये इतना हंस देता है वांग जी की एक बात सुन के, वो वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और वी खड़ा हो जाता है। और जब लैनगुन देखता है ये खड़ा हो गया और वांग जी भी उसकी तरफ देखता है। वांग जी बोलते क्या हुआ, और तभी वी बोलता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। फिर चैंग वांग जी के साथ फिर से बातचीत करने लग जाता है। वो इग्नोर कर रहा था फुल टू वी को, और वो कह रहा था कि बिजनेस पर्पस में बात कर रहा था, पर वो ना वांग जी को लाइक करने लग जाता क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा ही हैंडसम था। और वहीं पे वांग जी तो कहीं और ही देख रहा था जहाँ वी जा रहा था। जी चैंग को पूरा इग्नोर करके बोलते मैं अभी आता हूँ अंकल, और वो सीट से उठ जाता है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लग जाता है। अब वी वॉशरूम में जाके अपना चेहरा धोता है, उस पर पानी छिड़कता है और कहता है ये मेरे साथ क्यों होता है। कहता है मन में मैं जिसको भी पसंद करता हूँ उसको कोई ना कोई ले जाता है। अब क्या वांग जी को वो चैंग मुझसे दूर ले जाएगा। और तभी वांग जी आता है, अचानक से पीछे से उसका हक करता है। वी का ध्यान कहीं और ही था, और जब वो किसी का हक, किसी का टच जब वो फील करता है और वो इंसान वी के नेक में आके वी को किस कर रहा था, और वी तो वो पूरा शिवर कर देता है। और वो बोलता है कौन, और जब वो घूमता है वो दिखता है वांग जी। जी कहता है क्या हो गया, आप ऐसे चौंक क्यों गए। और तभी वी कहते कि क्या कर रहे थे। और तभी वांग जी कहते कुछ भी नहीं, बस जो मेरा है मैं उसको बस उसके ऊपर हक जता रहा था। और तभी वी कहता है कि वांग जी अभी नहीं, मुझे जाने दो। जी कहता है नहीं ऐसे कैसे जाने दो, वैसे भी बाहर मेरे अंकल है, मैं वैसा कुछ तो कर ही नहीं पाऊँगा आपके पास बैठ भी नहीं पाऊँगा, तो यही अच्छा मौका है, आप मुझे अब मेरा रिवॉर्ड दे दीजिए। बार बार भूल जाते हैं क्या, मैंने अभी तो 2 बार कहा कि आपको इतना हैंडसम गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड मिला है, हस्बैंड मटेरियल, तो आपको मुझे रिवॉर्ड तो देना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड एक ही चीज़ हो सकता है। वी कहते कि क्या, तभी वांग जी कहते किस। जब वी सुनता है वी कहते नहीं यहाँ भी नहीं वांग जी अभी नहीं, अब तुम्हारे अंकल भी बाहर है, मुझे जाने दो। तभी वांग जी कहते नहीं, और वांग जी कहते हैं मास्टर प्लीज़ रुक जाइए, बस एक बार एक किस, बस एक किस। जब ये बात सुनता है विंग पॉज हो जाता है अपनी जगह, वो बस ब्लैंक आइज से वांग जी को देख रहा था, और वांग जी उसके किस करना शुरू कर देता है उसके लिप्स पे। बहुत देर वांग जी विंग को किस करता है, विंग भी उसका रिस्पॉन्स करता है। विंग को भी अच्छा लग रहा था, उसको कि सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, और वांग जी उसको किस कर रहा था। और वहीं पे बाहर चैंग और लैनगुन दोनों सोच रहे थे वांग जी और विंग को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वहीं पे वांग जी विंग को पैशनेटली किस कर रहा था, उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था, और विंग तो बस उसके किस में ही रिस्पॉन्स कर रहा था, और वो उसके किस के दौरान मौन भी कर रहा था। फिर वांग जी कहता है मास्टर, तो विंग कहता है कहो, और तभी वांग जी कहते हैं अब आप मेरे से मेरे घर चल रहे हैं अभी। तभी विंग कहता है क्या, और वांग जी कहता है आप मेरे घर चल रहे हैं, और विंग कहता है पर क्यों। तभी वांग जी कहता है क्योंकि मुझसे और रुकाने जा रहा है, और विंग कहता है पर नहीं वांग जी, मैं तुम्हारा टीचर। तभी वांग जी कहते हैं मास्टर आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। विंग कहता है पर वांग जी नहीं। और तभी उन लोग के वॉशरूम का डोर में आवाज़ होता है और वांग जी बेटा। तभी वांग जी अपने सेंस में वापस आते हैं। अच्छा ओ नो अंकल। तभी विंग कहते हैं हाँ अंकल, तुम्हारे अंकल। वांग जी हाँ। पहले वांग जी वॉशरूम के बाहर आता है, उसका अंकल बोलते क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने अंदर देर से अंदर क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहते अंकल वो मेरे दोस्त विंग का तबीयत ख़राब हो गया है, तो मैं उसको ही देख रहा था, उसी में लेट हो गया। तो उसके अंकल कहते कि अच्छा बेटा सच में, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तभी वांग जी कहते हैं हाँ अंकल उसको तबीयत ख़राब कर रहा है, तो मैं सोच रहा मैं अपने घर उसको लेकर चला जाऊँ। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ बेटा। विंग वॉशरूम के बाहर आता है और वांग जी अचानक से उसको कैरी कर लेते हैं ब्राइडल स्टाइल में, और उसके अंकल बोले थे हाँ बेटा तुम लोग घर चले जाओ। और विंग तो बस शर्मा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी उसको लेके उसके घर जा रहा था। तभी विंग कहते वांग जी मुझे अपने घर जाना है। और तभी वांग जी नहीं आप मेरे घर जा रहे हैं, और उसको लेके उसके घर जाता है। और जब विंग उतरता है बाइक से, वांग जी उसको कैरी कर लेता है फिर से ब्राइडल स्टाइल में।
जी पहले वीन को डाइनिंग एरिया में लाता है, उसको बैठाता है और वीन कहता है कि आप तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। तभी वांची कहता है कि आपको खाना नहीं, हम लोग तब तो नहीं खा पाए, हम मेरे अंकल और वो उनके कोई ऑफिस के कलीग आ गए थे इसलिए हम लोग नहीं खा पाए, तो आप चलिए मैं आपको खिलाता हूँ। तो वीन कहता है कि पर वांची मुझे भूख नहीं लगी। तो वांची कहता है चुप रहिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊँगा। और वांची खुद खाना बनाते हैं, जो वांची कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं बनाता, उसके लिए मेड बनाया था, पर आज पहली बार वो अपने हाथों से बना रहा है। ये सब स्किल कहाँ से मिली, पहले जन्म से मिली है, तो उसको सारी मेमोरीज आ गई है, तो वो खुद अपने हाथों से खाना बनाता है और वो बनाता है लोटस सूप। जी कहता है ये पिए, ये आप पी के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वांची उसको वो सूप देता है और वीन उसको जब पीता है, वीन को वो टेस्ट बहुत फेमिलियर लगता है और उसको लगता है कि सालों के बाद मैं ये पी रहा हूँ, और वो पूरा कटोरी खत्म कर देता है। फिर वांची कहता है तो आपको कैसी लगी। वी कहता है कि बहुत अच्छी थी। तुमने कहाँ से सीखा। तो वांची कहता है वो मैंने एक बुक में पढ़ा था, हाँ एक बुक में आर्टिकल में आया था। फिर वी कहता है अब वांची मुझे जाना चाहिए। वांची कहता नहीं आप कहीं नहीं जा रहे। तभी वी कहता है पर वांची मुझे काम है, कल कॉलेज भी है ना, मुझे जाना है। तभी वांची कहते ओ हाँ आपको कॉलेज जाना है, पर आप यहाँ से भी तो जा सकते हैं। फिर वी बोलते वांची मुझे जाना है। तभी वांची चुप हो जाता है। वांची ओ अच्छा ठीक है, तब मैं आपको छोड़ दूँ। कहते हैं नहीं मैं बस से जाऊँगा। वांची चुप हो जाता है। वांची को बहुत मन था कि आज वी उसके साथ ही रुकेगा उसके घर में, पर वी तो जिद में आ रहा हुआ था कि उसको घर वापस जाना है, पता नहीं उसको क्या हुआ था। वांची उसको छोड़ने के लिए डोर तक आता है और वांची कहता है तो हम कल मिल रहे हैं ना मास्टर। तब जब वीन फिर से सुनते हैं मास्टर, वो फिर से फ्रीज हो जाता है अपनी जगह में। वो बस वांची की तरफ देखते हैं ब्लैंक आइज से। वो कहता है हाँ हम लोग फिर मिलेंगे वांची। तब वो जब ऐसा कह रहा होता है, उसकी आंखों में एक दर्द नज़र आ रहा था। मन नहीं कर रहा था कि वो अपने नानसान को छोड़ के जाए, पर वो मन को मार के उसके दिमाग उसको बोल रहा था कि नहीं मुझे घर जाना है, क्योंकि उसका दूसरा साइड वी वांची को पसंद करता था, पर उतना नहीं जितना विभूषण उसको पसंद करता था। विभूषण नहीं चाह रहा था अंदर से कि वो यहाँ से जाए, वो अपने लांसान को छोड़ के जाए, पर वी का दिमाग वो तो वी था ना। वी कहता है नहीं मुझे घर जाना, और वी उसकी आंखों को इग्नोर करके कहता है कि वांची मुझे भी घर जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है बिना वांची को बाय बोले। वांची को बहुत ख़राब लगता है। ऐसे कुछ दिन स्किप हो जाता है। दूसरे दिन भी वी वांची को इग्नोर कर रहा था, और ऐसे ट्रिप का दिन भी आ जाता है। तो अब वीन को क्या हो गया, वो वांची को इग्नोर क्यों कर रहा है। अरे बाबा समझ नहीं आता है इन लोगों को क्या चलते रहता है मेरे। क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अच्छा वैसे इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना, वो लास्ट पार्ट होने वाला है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट भी। ओके गाइस बाय बाय।